गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो रिएक्शन आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे वो बनते हैं, उनके बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म से इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड या कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन उन कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दी जाती है जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट बेस हम बोल सकते हैं। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो जैसे हम रिएक्शन लिखे तो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, जैसे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है या कीटोन है, अगर उसके अंदर हम डाल देते हैं डाइल्यूट बेस, कोई भी डाइल्यूट बेस आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने इसके अंदर डाल दिया डाइल्यूट NaOH, तो इससे क्या बनेगा हमारा CH3 CHOH CH2 CH, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की पहचान भी होती है कि इसके अंदर हमारा जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की एक पहचान है कि इसके अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। अगर इसको हम हीट कर दें बेस की प्रेजेंस के अंदर, तो इससे क्या होगा, यहां से E1CB मैकेनिज्म से क्या होगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहां बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। दिस विल बी द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन को समझने के लिए इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, कैसे क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, तो हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसके मैकेनिज्म से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कौन अटैक पहले करेगा, क्या कुछ होगा, तो इसलिए ध्यान से देखें आप इसके मैकेनिज्म को। जैसे हमारे पास है सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने डाइल्यूट NaOH को यूज किया है, तो बेस क्या करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे हम इसका ये H, ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास ये हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये H प्लस की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, इधर ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, और जैसे ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हमारा एक आयन बना है नेगेटिव एनायन। अब हम चेक करेंगे ये क्या एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं है। देखो यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई, तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये इधर ये इधर, यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। देखो ये इन है और ये H प्लस लेके ओल बना देगा, तो इसलिए इसको हम इनोलेट आयंस भी बोलते हैं, इनोलेट आयन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ इस रिएक्शन के अंदर, एक इनोलेट आयन फॉर्म हुआ। अब ये जो इनोलेट आयन बना है ये क्या करेगा, इस रिएक्शन के अंदर जो बाकी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होंगे जिन्होंने इनोलेट आयन नहीं बनाया होगा, ये उनके साथ रिएक्ट करेगा। जो इनोलेट आयन बना है यहाँ से, जो बाकी एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बचे हुए हैं जिन्होंने इनोलेट की फॉर्मेशन नहीं की हुई है, ये उनके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, जैसे कोई भी अनरिएक्टेड एल्डिहाइड अभी बचा हुआ प्लस जो हमारा इनोलेट आयन बन के आया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये इस रिएक्शन का क्या होगा, RDS आपको पता है, जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, उसका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहाँ आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जब हमने इसका रेजोनेंस बनाया तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो इस स्टेप के अंदर कार्बन का नेगेटिव अटैक करेगा या ऑक्सीजन का नेगेटिव अटैक करेगा। देखो हमने लिया डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब वाटर, यानी कि हमारा सोलवेंट कैसा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। और पोलर प्रोटिक सोलवेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सल्फर पे नेगेटिव, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इधर अगर हम अलोंग ए पीरियड जाएंगे, अलोंग ए पीरियड, जैसे कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहां भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर
जो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा ये क्या होगा, ज्यादा सोलवेट हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, सी नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, अलोंग ए पीरियड जाने पे साइज छोटा होता है, तो इसको वाटर ज्यादा सोलवेट करेगा, तो इसलिए बेटर हमारा जो डोनर होगा यहाँ पे कौन होगा, सी नेगेटिव, यानी कि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो सी नेगेटिव विल बी द बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक नहीं करेगा, तो कौन अटैक करेगा, हमारा कार्बन नेगेटिव, क्योंकि पोलर पोरोटिक सोलवेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा सोलवेट होगा एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे कौन अटैक करेगा, कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन में से बॉन्ड किस साइड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे कौन अटैक कर देगा, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव, ये इसके साथ H और ये इसका बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो गया, ये बन गया हमारा CH2CH। अब ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस लेगा, जब ये वाटर से H प्लस लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH2 CH। अब हम अगर इसको बेस की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, बेस की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे, हमें पता OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर हमें OH को कभी निकालना होता है तो हम इसको वाटर की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले यहां से एक हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, इवन सीवी मैकेनिज्म हम इसको बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, तो यहां से क्या बनेगा, CH3 CH OH CH नेगेटिव CH, और ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस भी है, इधर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है ये। अब ये क्या करेगा, ये यहां से और ये यहां से बाहर निकल जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, तो ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आई होगी, कैसे हम अटैक करते हैं, कैसे इसमें इनोल फॉर्म होता है। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो एल्डोल होता है, देखो इसमें एल्डिहाइड है और एल्कोहल है, तो इसलिए इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको रिएक्शन काफी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।